पंचतत्व में विलीन हुई बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तौफीक उमर और आप देख रहे हैं वी1 न्यूज। संगीत की दुनिया में अपने अद्वितीय योगदान के लिए हमेशा याद रखी जाएंगी बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा। आज इस धरती के एक महान कलाकार ने पंचतत्व में विलीन होकर संगीत की दुनिया को अलविदा ले लिया। उनके योगदान ने न केवल बिहार बल्कि पूरे देश को प्रभावित किया। शारदा सिन्हा का निधन कल रात हुआ और उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया आज उनके पैतृक घर पर संपन्न हुई। बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी। यह दुखद घड़ी संगीत प्रेमियों और उनके चाहने वालों के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। शारदा सिन्हा बिहार की पंखुड़ी एक ऐसी गायिका थी जिन्होंने अपने संगीत से न केवल हिंदी फिल्म उद्योग में बल्कि लोक संगीत की दुनिया में भी अपना अमिट छाप छोड़ा। उनका जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के सुपौल जिले में हुआ था। एक छोटे से गांव की साधारण सी लड़की शारदा सिन्हा किस तरह से संगीत की दुनिया में अपनी पहचान बनाने में सफल हुई, यह एक प्रेरणा है। शारदा सिन्हा के संगीत का सफर बहुत ही साधारण था, लेकिन उनकी मेहनत और जुनून ने उन्हें नाम, शोहरत और सम्मान दिलाया। बचपन से ही संगीत में रुचि थी। उनके परिवार में कोई संगीतज्ञ नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को इस क्षेत्र में सिद्ध किया। शारदा जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बिहार के स्कूल से प्राप्ति की और संगीत की शिक्षा पटना से शुरू की। संगीत की दुनिया में शारदा सिन्हा की पहचान तब बननी शुरू हुई जब उन्होंने बिहार के लोक संगीत को एक नई पहचान देने का कार्य किया। उनका गायन लोकधारा के साथ साथ हिंदी सिनेमा में भी सुना गया। उनका नाम मुख्य रूप से हमार बिहार और गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ाइबे जैसे गानों से जुड़ा है, जो आज भी लोगों की जुबां पर है। शारदा सिन्हा का नाम भोजपुरी और मगही लोक संगीत में आज भी एक आदर्श है। उन्होंने अपने गानों के माध्यम से ग्रामीण जीवन, संस्कृति और उनके दर्द को बहुत खूबसूरती से प्रस्तुत किया। गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो जो बिहार एक एंथम बन गया, उसके लिए शारदा सिन्हा को विशेष पहचान मिली। वह न केवल गायिका थी बल्कि एक ऐसी कलाकार थी जिन्होंने भारतीय लोक संगीत को वैश्विक मंच पर पेश किया। गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो इन गानों की धुन, बोल और शारदा जी की आवाज ने बिहार के उत्तर भारत में उनकी लोकप्रियता को कई गुना बढ़ा दिया। साथ ही साथ उनके गानों में वही आत्मीयता, संवेदनशीलता थी जो भारतीय ग्रामीण जीवन की सच्चाई को बयां करती है। शारदा सिन्हा की आवाज को जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उन्होंने अपनी गायकी के लिए कई पुरस्कार भी जीते। उन्होंने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, बिहार राज्य पुरस्कार और अन्य कई पुरस्कारों से नवाजा गया। उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा क्योंकि वह एक ऐसी कलाकार थी जिन्होंने अपनी आवाज से एक नए संगीत युग की शुरुआत की। शारदा सिन्हा की गायकी का करियर 4 दशकों से भी अधिक लंबा था और उन्होंने अपनी जिंदगी की अधिकांश समय भारतीय लोक संगीत और भोजपुरी फिल्मों के लिए समर्पित किया। उनका निधन एक ऐसी क्षति है जो संगीत की दुनिया कभी नहीं भर पाएगी। उनके पार्थिव शरीर को उनके परिवार के सदस्य ने पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया। उनके बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दुखद समय में उनके परिवार, संगीत जगत और लाखों प्रशंसकों को आंखों में आंसू देखे गए, क्योंकि शारदा सिन्हा का संगीत अब हमेशा के लिए हमारी यादों में बस जाएगा। बिहार और भोजपुरी संगीत को शारदा सिन्हा के बिना सोचा नहीं जा सकता। उनकी गायकी में जो खासियत थी वह उनकी आत्मीयता और उनकी आवाज में बसती थी। उन्होंने लोक संगीत को एक नई दिशा दी जो न केवल बिहार और उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में लोकप्रिय हो गई। उनके निधन से पूरे संगीत जगत को अपूर्णीय क्षति हुई है। शारदा सिन्हा का निधन न केवल संगीत के क्षेत्र में एक बड़ी हानि है बल्कि वह बिहार की एक सांस्कृतिक धरोहर भी थी। उनका योगदान हमेशा जीवित रहेगा। उनके गाने हमारे दिलों में गूंजते रहेंगे। संगीत प्रेमियों के लिए यह एक क्षति कभी पूरी नहीं हो सकती। हम उनके कार्यों, उनके योगदान को हमेशा याद करेंगे और उनके संगीत की धारा को सजीव बनाए रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वी1 न्यूज।